कुचलना होगा, कुचलना होगा, कुचलना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आवाज दो, आवाज दो। भारत भारत देश में दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख आपस में भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आवाज दो। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रोटेस्ट हम सब जमा होके उस आतंकवादी हमले के खिलाफ निकाल रहे हैं और मजम्मत कर रहे हैं हम। और इस बात की दलील भी है हमारा प्रोटेस्ट करना कि कभी भी हम आतंकवादी के साथ नहीं है, बल्कि आतंकवादी किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक नहीं होता, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, उसका कोई मजहब नहीं होता। और जहां तक इंसानियत की बात है तो फिर यह देखा नहीं जाता है कि कौन जुल्म कर रहा है और कौन मजलूम है। हर हाल में हमें यह पैगाम दिया गया है, जिंदगी के एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी। कुरान में भी इस चीज का जिक्र है, अहादीस में भी आया है, बुजुर्गों ने भी यही सिखाया है कि जब कोई जालिम बनता है तो फिर वो किसी मजहब से उसका ताल्लुक नहीं होता है, उसे किसी एक मजहब का नाम देना गलत है। हम सब इस बात की मजम्मत करते हैं कि जिसने भी ये बुज़दिलाना, शर्मनाक काम किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक मुमकिन है हम सब की दिल की यही ख्वाहिश है कि जिसने ये बुज़दिलाना हमला किया जल्द से जल्द उनको कैफरे अंजाम तक पहुंचाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हत्ता कुरान में भी यही पैगाम है कि जालिमीन के लिए हमने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। इसमें नाम नहीं लिया गया कौन जालिम, जो भी जालिम है, जो भी जालिम है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना इंसानियत। मुसलमान हिंदू तो दूर, जो जुल्म करता है वो इंसान कहने के भी लायक नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर है, इसलिए कि जानवरों में भी इतनी तमीज होती है। तो अफसोस का मकाम है कि इंसानी शक्ल सूरत में कुछ ऐसे दहशतगर्द गुंडे, मवाली, जिनकी सही से तरबियत नहीं हो सकी, वो लोग आकर जुल्म करते हैं। तो हम सब का फर्ज है और पाकिस्तान की हुकूमत से भी यही अपील है कि जल्द से जल्द इन कारनामों को, इन गैर अखलाकी जो अमल में अंजाम आ रहे हैं वहां से काम, उनको सुधार लें, क्योंकि हम सब मिलके मुखालिफत करते हैं। और हुकूमत हिंदुस्तान से भी यही गुजारिश है कि जिन्होंने भी ये काम अंजाम दिया है, जितने यहां पर मौजूद हैं, खुसूसन ये प्रोटेस्ट जो निकाला गया है सिविल शिया सिविल काउंसिल फॉर जस्टिस, सोशल जस्टिस की तरफ से, और सारे अराकीन मौजूद हैं। और ये प्रोटेस्ट में हमने ये भी नहीं देखा और ये नहीं रखा, हमने सबको दावत दी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसका सबसे पहला मजहब होना चाहिए इंसानियत। सबसे पहला मजहब जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, हुक्म हुआ, मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, हमें पैगाम दिया है कि अगर इंसानियत नहीं है तो आपकी इबादत भी बेकार है, आपकी इबादत भी कबूल नहीं होगी। सबसे पहली चीज है इंसानियत, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे का एहतराम। हत्ता हमें यह दर्श दिया गया है कि आपका पड़ोसी अगर आपका मजहबी भी नहीं है तो आप पर वाजिब है उसका एहतराम करना, उसका ख्याल करना, हर सुख में, हर दुख में। अगर आप अपने पड़ोसी का भी ख्याल नहीं रख सकते हैं तो फिर आपको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। आखिरी जुमले यही है मेरे कि हम सब मिलकर ये चंद लोग आ जाते हैं, अफसोस का मकाम है ये चंद लोग आ जाते हैं, हम जैसा लिबास पहन के लोगों को कातिलाना हमले का निशान बनाते हैं।
हम सब दिल से भी, अपने अमल से भी इजहार करते हैं, उन खानदान वालों को भी हम तसलियत देते हैं जिनके घर से कोई ना कोई इस दुनिया से इस हमले में जा चुका। हम ये कहते हैं हम उनके साथ हैं, हर हाल में, हर हाल में हम उनके साथ हैं। बस यही हमारा पैगाम है और हुकूमत हिंदुस्तान से भी यही गुजारिश है बार बार कि जिसने भी ये बुज़दिलाना शर्मनाक काम किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आज सिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस की जानिब से पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला किया गया, जिसमें भारत के 28 से 29 लोग शहीद हुए, उनके गम में बराबर के शरीक होने के मकसद से लकड़ी के पुल से रविंद्र भारती पर इख्तिताम को पजीर हुई ये मार्च के जरिए से सिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस स्टेट का तेलंगाना स्टेट के सदर मीर हसन अली खान साहब भी यहाँ मौजूद है, नेशनल डायरेक्टर हिदायत नवाब साहब, शब्बीर अली साहब, ये सारे अराकीन ने मिलकर ये एहतजाजी मार्च निकालने का मकसद है कि जो भारत देश में दहशतगर्दों का जो दहशतगर्दी चल रही है, नंगा नाच चल रहा है, इसे फौरी से फौरी कुचल दे, खत्म कर दे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए ये दहशतगर्द कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान हमारे भारत देश के सामने एक मुट्ठी भर मुल्क है। अगर भारत देश चाहा तो पाकिस्तान को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकता है। पाकिस्तान को हम ये पैगाम यहाँ से देना चाहते हैं कि खबरदार, अपने अड्डों पर, अपने मुल्क में ये दहशतगर्द अड्डों को फौरी खत्म कर दें, नहीं तो भारत देश जब चाहेगा पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा। तो हमारा यहाँ से पैगाम है कि भारत देश में भी जो अंदरूनी ताकतें हैं, जो आपस में बंटवारा चाहते हैं, वो भी खत्म करें। भारत सरकार से हमारा मुतालिबा है कि ये भारत देश में जो हमारे मुल्क में अंदरूनी ताकतें, जो फायद ताकतें, जो मुसलमान सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, उन अनासिर को भी खत्म कर दें। यही कहते हुए हम अपना मार्च यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं हूँ अलका मनोज। आज जैसे कि पहलगाम में जो हुआ था उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे जो रैली, कैंडल लाइट जो मार्च किया है, हमने ये शिया काउंसिल की तरफ से निकाला गया है। तो इसमें हम सब लोग खंडन करते हैं जो हुआ 22 अप्रैल को। बहुत ही दुखदायक है कि मतलब कोई एक कपल अपना हनीमून मनाने के लिए गए और उसका वहीं पे 6 दिन भी नहीं हुआ था उनके शादी का और उनके हस्बैंड को कत्ल कर दिया गया। तो ये बहुत ही दुखदाई है। जो 26 लोगों का जो वहां पे बिना मतलब में जो वहां पे घूमने के लिए गए थे, वो पर्यटक थे वहां के, उनका जान ले लिया गया इतना बेदर्दी से। तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये मतलब इनका कोई भी मजहब नहीं होता है, हर एक मजहब यही सिखाता है, आपस में प्यार करो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो। मैं क्रिश्चियन हूँ, ये भाई हिंदू है और ये मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है। हम सब लोग एक साथ हैं और हम सब लोग दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली इसके लिए ठहरे हैं, हम सब लोग दोस्त हैं। हम लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, हम सब में भाईचारा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम हर किसी का रेस्पेक्ट करते हैं, हमें किसी के मजहब से कुछ लेना देना नहीं रहता। वो अपना पर्सनल बिलीफ रहता है लोगों का, और हर एक मजहब यही बोलता है कि आपस में प्यार करो और अपने जो पड़ोसी है उनको प्यार करो और अपने दुश्मनों को भी क्षमा करो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मतलब इतना गंदा ये एक्ट हुआ था जो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे हुआ कि हमारे देश को हिला के रख दिया। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब कश्मीर में इतनी सुख शांति थी, इतना अच्छा से सब कुछ चल रहा था, लेकिन ये ऑल ऑफ सडन जो हुआ मतलब पूरा हमारा हिंदुस्तान हिल गया इससे। लेकिन हमारे मोदी जी से मैं ये निवेदन करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है कि सिंधु नदी का जो जल है वो बंद करेंगे, तब पाकिस्तान को पता चलेगा, जब उनके घर में एक बूंद पानी नहीं रहेगी, जब उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, उनका लाइफ नहीं चलेगा और उनको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा इंडिया से, तब उनको पता चलेगा कि क्या होता है। वो लोग कम से कम ये तो सोचना चाहिए। अभी हर देश ये सोचती है कि हम कैसे तरक्की करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन
वो जो मतलब ऐसे ऐसे जो टेररिस्ट है उनको पनाह दे के, उनको बुला बुला के बाहर से हमारे देश पे जो इतना हमला करवाते हैं, उसका परिणाम उनको भुगतना ही होगा। और इस बार नहीं छोड़ा जाएगा, उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तानी मोदी जी के साथ हैं और हम सब एक साथ हैं और एक साथ मिलके इसका बदला लेंगे। मैडम, इसमें नहीं हिंदू छोड़ेंगे हम। मुसलमान जो बताया जा रहा है, जैसा हरियाणा में जो मुस्लिम्स की दुकानें जलाई जा रही, वहां पर जो है उसकी दुकानें भी तोड़ी गई, जो वीडियोस और वहां की न्यूज सामने है, इसको आप किस तरह देखते हो और क्या पैगाम देना चाहिए? नहीं सर, देखिए इसमें हिंदू भी मरे हैं, क्रिश्चियन भी मरे हैं और मुस्लिम भी मरे हैं। हालांकि मुस्लिम भाई जो है वहां पे वो लोगों को मतलब उनकी रक्षा कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये हमारे गेस्ट हैं, ये हमारे पर्यटक हैं, आप इनको टच मत करना। वो ऐसे ठहर के उन्होंने अपने सीने पे गोली खाई है। ये तो न्यूज में दिखाया गया, हमने देखा है ये सब चीज। ये चीज गलत है। हम सब लोग भाई भाई हैं, मैं यही बोल रही हूँ। और हर एक धर्म यही बोलता है कि हम सब भाई भाई हैं, हम एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे का इज्जत करना है। हर एक धर्म यही बोलता है, वो चीज गलत है। अब देखिए, आप लिस्ट देखिए, उसमें क्रिश्चियन का भी मौत हुआ, क्रिश्चियन का भी मारा गया है। वो लोग बहुत दूर थे, उनको दिख गया, वहां पे जाके वो लोग 7 लोग थे, किसी तरह उनकी फैमिली नीचे उतर गई, लेकिन वो अकेले बेचारे वहां पे मतलब उतर नहीं पाए थे, तब उनको गोली मार दी गई थी। वो चुन चुन के पूरे जेंट्स को ही मारा गया, ये बहुत गलत बात है। और उनको बोल रहे थे कि कलमा पढ़ो। आई डोंट थिंक, मैंने कभी नहीं सुना। मैं हिदायत जी के साथ हमेशा काम करती हूँ, हकीम तेबी सर के साथ हमेशा काम करती हूँ, कभी भी इन लोगों ने इस तरह की बातें नहीं की है। हम सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, हम कभी किसी का धर्म नहीं पूछते हैं, कभी किसी को मतलब किसी चीज का हम जिद नहीं करते हैं। लेकिन वो जो भी हुआ वो बहुत गलत है, उसका हम खंडन करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शिया सिविल काउंसिल की जानिब से जो पहलगाम में जो बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला, जो इनोसेंट सिविलियन जो हिंदुस्तानी पे अटैक किया गया है, इसकी अजमत में, इसकी निंदा में आज एक है सो प्रोटेस्ट रैली है सो निकाली गई लकड़ी के से रविंद्र भारती पे। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, कोई है सो इनका, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से नहित्ते हिंदुस्तानियों को कत्लेआम किया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हिंदुस्तान की हुकूमत खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने अखलाकी फर्ज समझ के इसे इस्तीफा दे दे। अमित शाह फौरी तौर पर इस्तीफा दे, क्योंकि ऐसे अटैक हिंदुस्तान में अटैक के बाद अपनी सियासत गर्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। जबकि आपने देखा वहां पर जो भी है सो शहीद हुए, जो भी है सो जिस पे भी गोलियां बरसाई गई, इसमें भी ऐसे मुसलमान भी है। एक नौजवान जो अपने आप को ये बचाने के लिए के ये कह रहा है कि ये हमारे मेहमान है, ये मत मारो, इसे भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया, इसे भी शहीद कर दिया गया। हम पुरजोर मजम्मत करते एहतजाज करते हैं कि इस पे ऐसे कड़े से कड़ा है सो एक्शन लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान तो ये है कि बार बार ऐसे जो हमले हमें काबिल बर्दाश्त नहीं है। हिंदुस्तान को चाहिए कि इसका मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। शुक्रिया, खुदा।